धर्मांतरण का खेल तो वैसे सालों से चल रहा है, कहीं प्रलोभन देकर तो कहीं अपने दुख तकलीफ से परेशान होकर भोले भाले आदिवासी साथ ही अन्य लोग धर्मांतरण करने लगे हैं। किंतु समाज के लोगों द्वारा ही अब इसका विरोध शुरू किया जाने लगा है। ताज़ा मामला कांकेर जिले का है, जहां आदिवासी से ईसाई बनी महिला को गांव में दफनाने से बवाल मच गया और ग्रामीण गांव के बाहर शव दफनाने की बात पर अड़ गए। दरअसल मामला अंतागढ़ ब्लॉक के कुर्रुटोला ग्राम का है, जिसमें निवास करने वाली 42 साल की महिला जैतीबाई की मृत्यु पीलिया की वजह से हो गई। महिला का परिवार ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में ग्राम के लोगों ने साथ ही ग्राम के गायता पटेल साथ ही ग्रामीणों ने महिला के शव को किसी ने अपने गांव में दफनाने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद महिला के बेटों ने अपने ही पट्टे की ज़मीन में करीब रात 8 बजे शव को दफना दिया। जब इस बात की जानकारी सुबह ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव को बसाने वाले गायता के बिना सहमति की अपनी ज़मीन में भी अपनी मां को दफना नहीं सकते। मामले की जानकारी जिले के अधिकारियों तक पहुंच गई, जिसके बाद आमाबेड़ा के थाना प्रभारी सहित अंतागढ़ के तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। काफ़ी मान मनोबल के बाद भी ग्रामीणों ने उनकी बातें नहीं सुनी और अपने घरों से दफनाई गई जैतीबाई के शव को निकालने फावड़ा और गेंती लेकर मृतका के घर के सामने जमा हो गए। चूंकि शाम काफ़ी हो चुकी थी, ऐसे में तहसीलदार व आमाबेड़ा के थानेदार ने मामले को आगे बढ़ते हुए उन्हें आवेदन लेकर अंतागढ़ आने को कहा और साथ ही जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया है। इस वक्त हमारे साथ हैं जैतीबाई के पुत्र मुकेश नरेटी। हम इनसे पूछते हैं आखिर मामला क्या है और जैतीबाई को हुआ क्या था और आपने मतांतरण कब और कैसे किया था। सबसे पहले तो ये बताइए, जैतीबाई की मृत्यु कल कितने बजे हुई? लगभग 12 बजे। 12 बजे। उनको क्या बीमारी क्या थी? उनकी 42 साल उम्र बताई जा रही है, बीमारी क्या थी उनको? उनका पीलिया था। तो पीलिया का इलाज आपने कहाँ करवाया था? धमतरी भी किया था जी। एक माह पहले। कहाँ, धमतरी गए थे आप? हाँ, हॉस्पिटल में। उसके बाद रायपुर ले गए थे। रायपुर ले गए थे। हाँ। तो रायपुर ले गए थे, धमतरी ले गए थे, तो मिशनरीज वालों ने आप लोगों का कोई हेल्प किया था क्या? किसका? हॉस्पिटल वाले ने। मिशनरीज जो समाज वाले होते हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ हेल्प वगैरह किया था? नहीं, कोई नहीं। तो आप लोगों ने आदिवासी समाज, आदिवासी संस्कृति को छोड़ के ईसाई मिशनरी में शामिल होने का फैसला किस लिए किया है? नहीं, वो बहुत पहले था। वो पहले गए थे तो पहले जो बीमार था वो ठीक था। कौन बीमार थे? वही माँ तुम्हारी, आप जो खत्म हो गई वो? हाँ, पहले ठीक था, उसके बाद ना हाँ? अब बीच में वो पीलिया था। बीच में अभी जैसे तो पहले उनको क्या था? पहले पता नहीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद ठीक हो गए। पहले ठीक हुई तो दोबारा पीलिया हुआ, तो पीलिया में क्यों ठीक नहीं हुई वो? पता नहीं, डॉक्टर से पूछा कि आप जड़ी बूटी करके देखना, ऐसे जड़ी बूटी किया। अच्छा, आप डॉक्टर को मानते हैं या जड़ी बूटी या फिर कुछ चंगाई सभा होती है उसमें सुधार होता है उसको मानते हैं? होता है, लेकिन हर एक का नहीं होता ना। बीमार पड़ते हैं, लेकिन सबसे तो आप भी जानते हैं कि कई ऐसा जैसे टोना जादू ऐसा तो होते हैं, लेकिन बीमार तो हर कोई डॉक्टर के पास जाती तभी इलाज हो सकता है। तो गाय तो आप देंगे हियाक जमीन हियाक है वो नन्ना जमीन है वो नितान। बोलो। हाँ, जमीन है वो नितान, वो लोग जबरदस्ती आगा की तोर। इनके क्या कहना है? ये गायता का कहना है यहाँ पर जमीन नहीं दूंगा, तो जबरदस्ती यहाँ दफनाया गया है, ऐसे बोल रहे हैं। जैतीबाई को चूंकि रात को 12 बजे के आसपास दफना दिया गया है और इन गायता का कहना है कि मैं इस गांव में जहां का मैं गायता हूं वहां पे उनको दफनाने के लिए ज़मीन नहीं दूंगा। अभी यहाँ पे इनके ही जो जैतीबाई है उन्हीं के घर की ज़मीन में उनको दफनाया गया है। पुलिस प्रशासन आ रही है, तहसीलदार के आने की जानकारी मिली है। संभवतः कब्र को खोदकर, अगर गायता नहीं माने तो कब्र को खोदकर वापस जैतीबाई के शव को अंतागढ़ के ईसाई मिशनरी के जो कब्रिस्तान में है उसमें ले जाया जाएगा। अच्छा, हम इनसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो ईसाई मिशनरी में क्यों जा रहे हैं? क्या ऐसी कमी है? ये आप उनसे पूछिए। तो बात किला दायतर निकुन तास बंजल हगा ईसाई ते अदेन ममड निमा बदाना बाता दुख पाई तु निमा हत्ती इनमा मिले माम मावा कई दे गापासा मित्तोम तबले वायु अद्दु मरहरालोर कुंगल हनना हेवोन ननागाय दाका इत्तु अनहकई मिले माता इदे माकुन पेरिगा बाताय बराड़ हेवोंग ना बाताय हेवोंग मती इदे
इगाचुन इतन गायताल नादन डेरा हेवोन इतन। क्या बोल रहे हैं? तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सा बीमारी है क्या, ऐसे पूछताछ किया, लेकिन वहाँ पर कुछ बीमारी बोलकर वहाँ पर गया चर्च में। उसके बाद इधर मिलाएंगे बोले, उसको भी नहीं माने, उधर गए। उसके बाद मृत्यु हो गया। उसके बाद यहाँ पर बेवजह से ये किया गया है। इनका कहना है कि इनके गायता द्वारा पूछा गया क्या बीमारी है, अगर वो क्रिश्चियन मिशनरी वाले उनको ठीक कर सकते हैं तो हम भी यहाँ ठीक कर सकते हैं, किंतु उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को पे ज़्यादा विश्वास किया और उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली, मतलब मतांतरित हो गए और आज उनकी पीलिया से मौत हो गई है। यही वजह है कि गायता अपने जो गांव के क्षेत्र के हैं, गांव की जो सरहद है, मैं गांव की सरहद में उस महिला को चैती बाई जो कि 42 वर्ष की हैं, उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये है चैती बाई की वो कब्र जिसको इन्होंने अपने ही घर की ज़मीन में गाड़ा है, किंतु ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सरहद में मतांतरित जो लोग हैं उनको उनके मरने के बाद भी ज़मीन नसीब नहीं की जाएगी, उनको गांव की सरहद के सीमा से बाहर दफनाया जाएगा। और कोई भी गांव, खासकर इस एरिया में, उत्तर बस्तर में खासकर आदिवासी संप्रदाय, आदिवासी समाज के लोगों द्वारा ये जो लगातार धर्मांतरण किया जा रहा है, उसके विरोध में एक नया पैंतरा अपनाया है, जिससे काफ़ी हद तक के लोग अब मतांतरण होने से डरने लगे हैं, क्योंकि उनके मरने के बाद उनको ज़मीन मुहैया नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में उनको और उनके बच्चों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि इस विषय में क्या समाधान प्रशासन साथ ही आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा निकाला जाता है। क्या कब्र खोदकर जैतीबाई नरेटी का शव निकाला जाएगा या कोई दंड देकर इस मामले को शांत किया जाएगा। अंतागढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट।